कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा पॉलिटिकल सिनेरियो तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इससे न सिर्फ कांग्रेस को क़ुव्वत और नया हौसला मिला है, बल्कि दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी ये हौसला और क़ुव्वत मिली है कि मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में जो एक औरा बनाया गया था, एक मैन्युफैक्चर किया गया था कि ये इनविंसिबल है, नाकाबिल तस्खीर है, वो टूट गया है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है CPM के सरबराह जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी साहब, जो अपनी एक मुनफरिद आवाज़ भी रखते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले सीताराम येचुरी जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई गई है, उससे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है, और उस बिल्डिंग में जो है, जो कुछ भी तस्वीरें, मुराल्स वगैरह लगाए गए हैं, वो कहीं से भी सेकुलर कैरेक्टर को डिपिक्ट नहीं करता है कि ये एक सेकुलर कंट्री का एक इदारा है, कानून साज का इदारा है, लॉ मेकिंग का इदारा है। भाई पूरा का पूरा जो कोशिश और मैसेज ये गया वो नए बिल्डिंग के उद्घाटन में कि एक किस्म की हिंदू राष्ट्र की ओर, हिंदुत्व राष्ट्र की ओर जो है भारत जो है बदल रहा है, एक तब्दीली हो रही है कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अब जो है वो उसका कैरेक्टर जो है चेंज हो रहा है, वो स्पष्ट रूप से नजर आया। दूसरी बात ये कि नई पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ बोला प्रधानमंत्री ने, और वो ऐसे बोल रहे थे कि ये हमारी जड़ है, हमारी जनतंत्र की वगैरह। लेकिन उनके हुकूमत में पार्लियामेंट की, मतलब देश के आज़ाद होने के बाद जब से ये संविधान बना तब से लेकर आज तक अगर देखें, सबसे कम समय पार्लियामेंट बिताया चर्चा करने में। सिर्फ 56 सेशन हुए हैं 2022 में, एक साल में, जबकि एवरेज होता था पहले 20 सालों में 121 सेशन, 121 दिन बैठती थी पार्लियामेंट पहले, अब उसको उतार के लिए आए 56 पे। और जितने भी वो बिल जो जाते हैं पार्लियामेंट्री कमेटियों में, जिसको गंभीरता से, सीरियसली उसकी इन डेप्थ स्टडी जो होती है, जो हम लोग सब करते आए हैं अपनी पूरी पार्लियामेंट्री ज़िंदगी में, अब वो रिवाज को भी तोड़ दिया। 71% बिल जाते थे इन कमेटियों के UPA के सरकारों के दौरान 10 साल में, अब वो उतर के आ गया 13%। यानी मतलब बिना बहस के, बिना चर्चा के अहम निर्णय लिए जाते हैं, और अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के आधार पर। इसलिए हमने कहा कि मोदी साहब की पार्लियामेंट का रूल जो है वो है टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। बजट पास हो जाते हैं बिना चर्चा के, फार्म बिल्स पास हो गए बिना चर्चा के, आपके ये लेबर कोड्स पास हो गए बिना चर्चा के, आपका 370 को खारिज किया बिना डिस्कशन के। यानी ये पार्लियामेंट को ही जो उसकी जो अहमियत है उसको जो है उतारते जा रहे हैं। तब ये नए इमारत का मतलब क्या है? पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट के रूप में फंक्शन करने नहीं देंगे तो ये इमारतें बना के करेंगे क्या? तो पहले से आप ये समझते हैं कि ये नई इमारत की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो पुरानी इमारत थी दैट वाज सफिशिएंट। बिल्कुल, हमने उसी समय कहा था जब ये सवाल आया नई इमारत की, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट के पुराने इमारत के अंदर जितने भी ऑफिसें हैं वो सब आप शिफ्ट करिए, अलग से बिल्डिंग बनाइए एक, इसी जगह में जो अब नया वाला बनाया था वहाँ पे बिल्डिंग बनाइए। पार्लियामेंट के अंदर अब है रेलवे बुकिंग का, आपको एरोप्लेन बुकिंग का वगैरह वगैरह कई सारे, वो सब शिफ्ट करिए इनटू अनदर बिल्डिंग। एंड देन वो पार्लियामेंट के अंदर बहुत ही मतलब एक इतिहास के साथ जुड़ाव भी होता, एक हमारी विरासत के साथ जुड़ाव होता, लोगों की, आवाम की जो संघर्षें जो हुई जिससे आज़ादी मिली, और साथ ही साथ वहाँ पे जितनी भी जगह है वो बिल्कुल मुनासिब थी हम सबको, मतलब वहाँ पे काम करने के लिए। अच्छा सर, ये जो है मनुवाद का जो है ना एक जो इल्ज़ाम लगता है, पहले जब उसका फाउंडेशन रखा जा रहा था, उसके बाद जब इफ्तिताह किया गया, इनाग्रेशन किया गया, दोनों में भी जो है तो क्योंकि वो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं प्रेसिडेंट, उनको नहीं बुलाया गया, वरना वो सेरेमनी जो है, पूजा की सेरेमनी जो है तो ख़राब हो जाती है।
तो यही है ना, यही मैसेज दिया गया। अब ये मैसेज तो साफ नज़र आ रहा है लोगों को। हाँ, जो अक्लमंद है उसको इशारा काफ़ी है, वो इशारा तो दे दिया उन्होंने। ना सिर्फ बीच में आप एक और बोल रहे हो, फाउंडेशन स्टोन के ले करने के बाद वो नेशनल सिंबल को किया गया, वो भी पूजा पाठ से ही हुआ। अब यहाँ पर सिंगोल ले आए हैं। सिंगोल का मतलब क्या है कि एक पीठाधिपति जो धार्मिक जो मतलब हेड है, वो जो है ये सिंगोल देते हैं। जो राजा नया बन रहा है, जिसका अभिषेक हो रहा है, कोरोनेशन हो रहा है, उसको सिंगोल थोपा जाता है। यानी उस समय की बुनियाद क्या थी राज करने का? एक राजा एक प्रजा। अब जनतंत्र में बुनियाद क्या है? एक देश एक नागरिक, और हर नागरिक की औकात, हर नागरिक की अधिकार बराबर। अब इसको बदल के वापस जा रहे हो राजा प्रजा। अब ये है खतरा। तो क्या आप समझते हैं कि ये साउथ को एक मैसेज देने की कोशिश गई थी? साउथ की ट्रेडिशन है, साउथ की ट्रेडिशन, आप भी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो साउथ वालों को खुश करने के लिए, क्योंकि वहाँ से उनका सफाया हो गया। वो एक हो सकता है, एक है मकसद, लेकिन सबसे बड़ी मकसद ये है कि भगवान की कृपा से आज ये हमारे ऊपर राज करने आए हैं और इनके साथ हमारा संबंध होगा। वो राजा है, हम प्रजा है। ये अहम मेजर बात है। अच्छा, मैं अब आता हूँ कर्नाटक के इलेक्शन पर। इसके जो नतीजे आए हैं, रिजल्ट आए हैं, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? इससे क्या जो है मुल्क का जो पॉलिटिकल सीनियर हो, क्या चेंज हो सकता है? क्योंकि अभी भी जो अपोजिशन पार्टीज है, जैसे बंगाल में हुआ है, कोचिंग कर दी गई है वहाँ पर, तो ये इस तरह का जो चला आ रहा है अपोजिशन पार्टी। देखिए साहब, ये पार्टियों के बीच में जो भी होता है, तालमेल होता है, वो चुनाव के परिणाम डिसाइड हो रहे हैं आजकल जो जनता चाहती है। कर्नाटक में जनता स्पष्ट रूप से चाहा बदलाव, और वो ले आए। किसी ने उम्मीद नहीं किया इतनी बड़ी जीत होगी बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस भी उम्मीद यही कर रही थी, छोटा मोटा मेजॉरिटी से हम जो है जीत जाएंगे, लेकिन अब एकदम बड़ी मेजॉरिटी से जीता उन्होंने। तो ये है कि लोगों के अंदर ये फिजा बन रहा है कि भाई अब ये सरकार हमें स्वीकार नहीं है। देश का संविधान, देश का डेमोक्रेसी, देश के अंदर सेक्युलरिज्म, देश के अंदर फेडरलिज्म और देश के अंदर सोशल जस्टिस, ये सब बर्बाद हो रहे हैं। और साथ ही साथ अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी का लूट हो रहा है। तो ये मंजूर नहीं है। ये है मैसेज कर्नाटक इलेक्शन का। आखिरी मेरा सवाल ये है कि 2019 के इलेक्शन के बारे में यशवंत सिन्हा जी ने हमारे चैनल के साथ गुफ्तगू करते कहा इट वॉज ए स्टोलन मैंडेट। तो अब ये अप्रीहेंशन है कि G20 के बाद जो है यहाँ मुल्क में कुछ ऐसे वाक़यात कराए जा सकते हैं, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? कुछ भी कराया जा सकता है, कुछ भी कराया जा सकता है। आज उनकी सरकारें देखिए, बीजेपी के डिस्परेशन में जो है, गोवा से शुरू करके कर्नाटक में सरकार में थे, वही चुनाव हारे, सरकार बनाए। गोवा में चुनाव हारे, सरकार बनाए। मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, सरकार में है। तो इनका एक उसूल बन गया देश के अंदर, डेमोक्रेसी का मतलब है चुनाव हारो तब भी सरकार बनाओ। तो यानी डेमोक्रेसी का और सरकार के बीच में कोई संबंध रह ही नहीं रहा। वो आपको दिल बहलाने के लिए अब जाइए, वोट डालिए, ये करिए, वो करिए वगैरह, लेकिन राज तो बीजेपी कर रही है। अब ये अफसोस की बात है कि देश के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही बर्बाद किया जा रहा है। तो फिर अब इसको किस तरह से रोका जाएगा? ये जो है जिम्मेदारी जो है अपोजिशन पर तो बहुत ज़्यादा आयद होती है। देखिए किस तरीके से रोका जा रहा है, ये है कि वो जब तक सरकार में है, सरकार की पूरी की पूरी ढांचे को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तब ये सब कर सकते हैं, ये संभव है। अगर उनको सरकार से हटाओ, आप दूर हटाओ, तो ये सब कामकाज जो हो रहा है ये नहीं कर पाएंगे। सरकारी यंत्र चाहिए उनको, इसलिए इतने डेस्परेट है कि चुनाव जीतना।
और वो नहीं होने देना। किस तरीके से लड़ेंगे, तो लड़ाई अब उस मैदान में गई। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। ये थे सीताराम येचुरी जी, जिनका ये कहना है कि ये जो नई पार्लियामेंट बनी है ये हिंदुत्व राष्ट्र की छाप वाली है। ये एक मैसेज देने की कोशिश गई है कि हिंदुत्व राष्ट्र इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और दीगर अपोजिशन के बारे में भी उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियों को जो है एक मजबूत हिकमत अमली के साथ जो बीजेपी रिजीम है उसका मुकाबला करना चाहिए। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मस्जिद, नई दिल्ली।